Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English revision class. In this class, we will revise from chapter 1 to 6. Okay. इस वीडियो में बच्चों मैं आपका जो भी हाफ ईयरली का पोर्शन है वो रिवाइज़ कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। जैसे कि आप दे रहे आपने मैंने बताया कि मैथ्स में आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपका जो भी एग्ज़ाम है दैट इज़ हाफ ईयरली एग्ज़ाम वो लिखना है। देन आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखना सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद आपको अपनी क्लास मेंशन करना है। देन आफ्टर आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी का है तो हिंदी लिखना है। सबसे पहले स्कूल का नेम लिखेंगे, देन आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लिखेंगे, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, क्लास एंड देन सब्जेक्ट। ये फॉर्मेलिटीज़ आपको सबसे पहले अपने एग्ज़ाम में जिस भी पेज पे आप पेपर दे रहे हैं सबसे ऊपर आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि अगर मैंने वर्ड मीनिंग दिए तो वर्ड मीनिंग आपको पेपर इंग्लिश का 3 सेक्शंस में आएगा, ठीक है। एक होगा आपका लिटरेचर सेक्शन, सेकंड होगा आपका ग्रामर सेक्शन और थर्ड होगा आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन क्या, लिटरेचर सेक्शन में वो पोर्शन आता है जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का रहता है, मीन्स जो वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये सब जो है वो किस पोर्शन में आएगा, आपका इंग्लिश की जो मेन बुक है ना वो आपका लिटरेचर सेक्शन होता है। देन उसके बाद जो भी ग्रामर की बुक में से पोर्शन आएगा वो ग्रामर सेक्शन का होगा और राइटिंग सेक्शन में ऐसे एप्लीकेशन, ठीक है, जो मैंने कराए हैं वो आपके आएंगे। ओके, तो ये सब करने के बाद आपको सेक्शन डालना है। सेक्शन ए लिटरेचर, देन उसमें वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट या जो भी हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो वो आपको 1 बाय 1 लिखते जाना है, उसका क्वेश्चन लिखेंगे और उसके सामने उसका जस्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि वर्ड मीनिंग दी है मैंने आपको। वर्ड मीनिंग में आप सबसे पहले जैसे वर्ड मीनिंग मैंने दिया कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है, गिव समथिंग, किसी को कुछ चीज़ देना, कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो आप पहले कंट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर उसका जो डैश लगा के जो भी उसका मीनिंग होगा, जैसे गिव समथिंग, तो वो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। ओके, सिंपैथेटिक मीन्स हैव मनी, देन सुपरवाइज्ड, मास्टर्ड ओवर मतलब सुपरवाइज करना या लीड करना, देन स्टन्ड यानी शॉक्ड रह जाना, ठीक है। और देखिए ट्रैप मतलब कैच कर लेना। टैबी, अ कैट विद स्ट्रिप्स इन इट्स फर। टैबी मतलब टैबी वो कैट होती है जिसकी फर पे स्ट्रिप्स होती हैं, मीन्स धारियाँ होती हैं। पेंटिंग यानी टायर्ड मीन्स थकी हुई। एप्लॉज यानी क्लैपिंग। कनिंग मीन्स क्राफ्टी। शॉक्ड, सुपरवाइज्ड। पैथेटिक मीन्स पिटीफुल यानी दयावान। पोलाइट यानी वेल मैनर्ड मतलब नम्र दिल की, ठीक है। न्यूट्रल, नॉट टेकिंग एनी साइड। न्यूट्रल मतलब ना इधर की साइड लेना ना उधर की साइड लेना, बिल्कुल एज यूजुअल रहना, ओके। जुडिशियसली मीन्स विद गुड सेंस मतलब सही तरीके से। अप्लाइंसेस यानी इक्विपमेंट्स, जो भी अप्लाइंसेस जैसे किचन अप्लाइंसेस होते हैं, मिक्सर हुआ, ग्राइंडर, तो ये सब क्या होते हैं, अप्लाइंसेस होते हैं, इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रिकल, जो भी लाइट से चलते हैं। कंजर्व्ड मीन्स सेव्ड यानी बचा के रखना, ठीक है। ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिए। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ। What do the children want to bless them? चिल्ड्रन अपने आप को ब्लेस क्यों मान रहे थे, वो किससे मतलब कौन उनको ब्लेस करे, तो चिल्ड्रन वॉन्ट डैट गॉड ब्लेस देम। चिल्ड्रन बच्चे क्या चाह रहे थे कि भगवान उन पे ब्लेसिंग मतलब ब्लेस करें। What do the children mean God be in my head? चिल्ड्रन क्या मान रहे थे गॉड बी इन माई हेड से, मतलब कि भगवान मेरे सिर में, मतलब कैसे, इट्स मीन्स गॉड ब्लेस माई थॉट। उसका मीनिंग ये था कि गॉड भगवान जो है वो जो सोच रहे हैं उनको ब्लेस करे, मतलब जो वो सोच रहे हैं वो सही सोचें, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज द डिग्निटी ऑफ लेबर मेक वन रियलाइज? तो इट रियलाइजेज दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट देयर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इससे क्या पता चलता है कि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है सोसाइटी के अच्छे काम के लिए। Who was George Washington?
वाई हिज नेम इज स्टिल लव्ड एंड ऑनर्ड। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन था और उसका नाम आज भी क्यों याद किया जाता है और प्यार से लिया जाता है? तो जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ जनरल ऑफ अमेरिकन आर्मी। जॉर्ज वॉशिंगटन जो था वो अमेरिकन आर्मी का एक जनरल था, मतलब वहाँ का जो सोल्जर उनका हेड, ठीक है। हिज नेम इज स्टिल लव्ड एंड ऑनर्ड बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपल एंड जेनरस, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था और जेनरस मतलब दयालु था। What did George do then? जॉर्ज ने फिर क्या करा था? जॉर्ज got off his horse and joined the soldiers in pushing that log. जॉर्ज अपने घोड़े से उतरा और उसने सोल्जर्स को ज्वाइन कर लिया था वो लकड़ी का गट्ठे को उठाने के लिए, ठीक है। Why did the surgeon tremble with fear? सर्जन जो था वो डर के मारे क्यों कांप गया था, डर के कारण? तो when George said, "Sir, I am your general, Sir George Washington," सर्जन ट्रिम्बल विथ फियर। जैसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि मैं आपका कौन हूँ, जनरल हूँ जॉर्ज वॉशिंगटन, तो ये सुन के ही जो सर्जन था वो डर के मारे कांप गया था। और क्वेश्चन आंसर्स देखिए। वाई वर ऑल द माइस अफ्रेड ऑफ कैट? सारे जो चूहे थे वो बिल्ली से क्यों डर रहे थे? तो बिकॉज द कैट हैज़ बीन ईटिंग माइस एवरी डे, क्योंकि वो कैट जो थी वो चूहों को दिन ब दिन खाती जा रही थी। What idea did they accept? उनने क्या आइडिया एक्सेप्ट किया था? तो they decided to tie the bell around her neck so that they have time to escape. उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बेल है वो हम एक बेल को बिल्ली के गले में बांध देंगे, जिसके कारण हमें भागने का टाइम मिल जाएगा। चैप्टर 4 लिटिल बाय लिटिल, इसमें क्वेश्चंस हैं। हाउ इज़ एन अकॉन गोइंग? अकॉन कैसे को ग्रो हो रहा था? वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। और वो नीचे क्या भेजता जा रहा था? तो उसकी जो थ्रेड लाइक रूट्स, मतलब उसकी जो जड़ें थी वो बिल्कुल थ्रेड मतलब धागों की तरह थी, वो नीचे की तरफ जाती जा रही थी। वॉट स्प्रैंग अप इन द एयर? और ऊपर क्या निकल रहा था? ऊपर शूट, यानी उसका शूट मतलब होता है जिससे तने और पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं। ऊपर का जो भी पार्ट होता है प्लांट का वो होता है शूट। वॉट विल इट बिकम एट लास्ट? लास्ट में वो क्या बन गया? लास्ट में एक वो माइटी ओक ट्री बन गया, मतलब बहुत ही बड़ा ओक का ट्री बन गया। 5th है टिट फॉर टैट, इसमें क्वेश्चन आंसर है। वाई वर द विलेजर्स एंग्री? विलेजर्स क्यों एंग्री थे, गुस्सा क्यों थे गाँव वाले? तो एवरी डे द टाइगर केम टू द विलेज एंड किल्ड एंड एट डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या होता था? रोज वो टाइगर आता था गाँव में और किसी गाँव वालों को या वो डोमेस्टिक एनिमल्स को मार के खा जाता था। विलेजर्स ने फिर क्या किया था? विलेजर्स ने फिर उसको उस टाइगर को एक बड़े केज में रख दिया था। फिर जो लोग बाग थे वो क्या कर रहे थे? उसको देख के हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर वहाँ से एक ब्राह्मण निकला था। ब्राह्मण बहुत ही सिंपल मैन था। उसने टाइगर ने उसको बातों में लगा के गेट खुलवा लिया। फिर वो टाइगर था जो वो ब्राह्मण पे ही खाने के लिए, ब्राह्मण को खाने के लिए ही बोलता। बट फिर ब्राह्मण ने एक ट्रिक लगाई थी। उसने क्या ट्रिक लगाई थी कि उसने 3 लोगों से, उसने कहा कि ठीक है मैं 3 लोगों से पूछूंगा, अगर वो कह दें कि मुझे खाना सही है तो फिर तुम मुझे खा लेना। तो फिर एक लोमड़ी आई थी तो उसने अपनी चालाकी से उसको ब्राह्मण को बचा लिया था। तो इस स्टोरी का मोरल क्या था कि हमें कभी भी जो चालबाज लोग रहते हैं उन पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6th क्वेश्चन में बच्चों सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हाट आर द सिटीजन्स एडवाइस? सिटीजन्स को क्या एडवाइस करा गया था? सिटीजन्स आर एडवाइज टू यूज इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियसली टू इनेबल अस द मीट द डिमांड। सिटीजन्स को ये बोला गया था कि इलेक्ट्रिसिटी को तरीके से यूज़ किया जाए, मतलब सही तरीके से यूज़ किया जाए, उसका मिसयूज़ ना हो, ताकि सभी की डिमांड फुलफिल हो सके। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं? फैन, एसी, आयरन, कंप्यूटर, लाइट, ठीक है। वाई शुड वी सेव इलेक्ट्रिसिटी? हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव क्यों करना चाहिए? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। वो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा, और जिसको जो भी डाउट है वो मुझसे क्लियर करें। ग्रामर का पोर्शन मैं आपको ग्रामर वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।